नमस्कार, आर एस एडुकेटर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं आज आपको वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। जो भी व्यक्ति इस लेक्चर्स को डायरेक्ट देखने आए हैं उससे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले लेक्चर नंबर इसका 1, इसका 2 देखें, तो आप 3 पे आइएगा तो आपको समझ आएगा, क्योंकि आज हम मेनली डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर कंपोनेंट के क्वेश्चन पे बात करेंगे और उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि p वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ p वेक्टर। बोल रहा है कि p वेक्टर का वैल्यू दिया है, जो भी वैल्यू दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है p का। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। डायरेक्शन कोसाइन मतलब होता है कि जब 3D में x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में बात करें, तो जब 3D में कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का जो वैल्यू है, इसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को ही डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो जब भी आपसे अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन पूछे, मतलब आपको कॉस अल्फा चाहिए, कॉस बीटा चाहिए और कॉस गामा चाहिए। तो चलिए आप 2 मिनट लेक्चर्स को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन खुद से बनाना ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, 2 मिनट आप ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को कर लिए ट्राई, मैं बनाऊं? चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ p वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, तो आपको निकालना है सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है आपको पता है, मैंने बताया है, फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर p वेक्टर का वैल्यू दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, यानी p वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो कैसे निकलेगा जरा सुनो। क्या करेंगे हम, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144, टोटल जोड़िए कितना होगा बाबू, रूट 169 और रूट 169 का वैल्यू 13। तो p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू कितना आया बाबू, 13। रुक जाइए, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया 13। अब अपने को निकालना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ p, एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ p मतलब अपने को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना है। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस अल्फा, एक सेकेंड, हाँ, चलिए सबसे पहले कॉस अल्फा निकालते हैं। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के लिए देखिए जरा सा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना होगा, फॉर्मूला याद है? थोड़ा देख ले, फॉर्मूला देख लो। देखो तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या था, ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा का ए वाई बाई ए, कॉस गामा का ए जेड बाई ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड बाबू, कॉस अल्फा का ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा का ए वाई बाई ए, सॉरी, चलिए कॉस गामा का ए जेड बाई ए। तो देखिए क्या है, सबसे पहले कॉस अल्फा, फिर कॉस बीटा, फिर कॉस गामा। कॉस अल्फा का ए एक्स का वैल्यू कितना है, ए एक्स का वैल्यू देख लो क्वेश्चन में, ए एक्स का वैल्यू 3, ए वाई का वैल्यू 4 और ए जेड का वैल्यू 12। तो सबसे पहले ए एक्स का वैल्यू कितना बाबू, ए एक्स का वैल्यू 3/13, ए वाई का वैल्यू 3/13, ए वाई का वैल्यू 4/13 और ए जेड का वैल्यू 12/13। कितना है बाबू,
4/13 और 12/13। और ये जो वैल्यू है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। यही पूछा था आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें, चलिए आपसे, आई होप ये क्वेश्चन आपसे बना होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस 2023 का, अप्रैल 15 जेई मेंस 2023 का। तो चलिए ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़िए, लेक्चर को पॉज कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए। उसके बाद लेक्चर जब आप पॉज करके आपसे बन जाए सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ देखिए कि सॉल्यूशन सही है या गलत है। तो चलिए सबसे पहले, आई होप आपने लेक्चर्स रोका होगा और बनाना स्टार्ट किया होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि भैया एक वेक्टर है, देख लिए एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, पता नहीं क्या है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 1 है, ठीक है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है जो कि एक्स वाई प्लेन में है। तो ये मान लो इसको एक्स एक्सिस, ये मान लो इसको वाई एक्सिस, यानी एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है। तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट तोड़ना स्टार्ट करो। अच्छा, एक और कुछ दिया है क्या, बोल रहा है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो आपसे एक्स एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। अच्छा, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दे दिया है 2√3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, तो वाई एक्सिस से 30 डिग्री वो एंगल बना रहा है, कौन, ये वेक्टर वाई एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कंपोनेंट तोड़ना स्टार्ट करते हैं। ए वेक्टर है, जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, ए कॉस 30 डिग्री, और उसके अपोजिट में क्या होता है, ए साइन 30 डिग्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोला है कि बाबू y कंपोनेंट का वैल्यू दे दिया है 2√3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने को ay का वैल्यू दिया है कितना, 2√3, और अपने को पता है कि ay का वैल्यू कितना है, a√3 के बराबर, सॉरी a cos 30 के बराबर, a cos 30 डिग्री के बराबर, इक्वल्स टू कितना होगा, 2√3। यहाँ से देख लो, cos 30 का वैल्यू, cos 30 √3/2, तो लिख लो a इंटू cos 30 का वैल्यू कितना बाबू, √3/2 इक्वल्स टू 2√3, इम्प्लाइज, देखते इधर देखो, √3/2 को इधर भेजते हैं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई √3, √3 से √3 मर गया, क्या बचा, a इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4। तो बाबू a का वैल्यू निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर कितना है, 4। अपने को चाहिए क्या, x कंपोनेंट। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, यही आंसर नहीं है। देखो आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट। x कंपोनेंट कौन सा, x कंपोनेंट ये है बाबू, यही तो x कंपोनेंट है, यही तो ax है, a sin 30 डिग्री के बराबर। देयरफॉर x कंपोनेंट मतलब ay अगर आपसे पूछा है, मतलब क्या लिखिएगा आप, a इंटू साइन 30 डिग्री, a इंटू साइन 30 डिग्री, a का वैल्यू 4, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कितना हुआ, 2। तो आंसर कितना आया बाबू, 2। देख लीजिए मैच किया क्या, कौन सा, द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी 2, ऑप्शन डी। मारिए, खत्म हो गया खेला, बना। नेक्स्ट पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बाबू। ये क्वेश्चन समझ आया, अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देखिएगा, इसको फिर से पॉज करके रिवर्स करके देखिएगा, समझ आएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन था बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2023 शिफ्ट 2 का अप्रैल 11 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वेक्टर b। बोल रहा है a वेक्टर है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
बी वेक्टर से इट गिव्स अ वेक्टर इक्वल टू 2j कैप, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विल बी। तो आपसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड बताइए वेक्टर बी का। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहिएगा। चलिए लीजिए 2 मिनट, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिएगा तो सीखिएगा, इसलिए खुद से ट्राई करो बाबू, नहीं बने तो फिर से आइए बनाने, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, चलो बाबू बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो। ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, सबसे पहले ए वेक्टर लिखेंगे, कितना दिया है, जो जो दिया है सिर्फ वो करो, बन जाएगा आपसे। कलर चेंज, मजा नहीं आ रहा। चलो ए वेक्टर का वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप। ए वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 12j कैप प्लस 3k कैप, 3i कैप प्लस 12j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप, 3i कैप प्लस 12j कैप, 3i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, 232 232 232 232 2 3 2, ठीक है। ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, वी वेक्टर निकालना है, ठीक है, बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। और बोला है कि जब हम बी से इसको माइनस करेंगे ए को तो क्या मिलेगा, देखो तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, इट गिव्स अ वेक्टर इक्वल टू 2j कैप। तो देगा क्या 2j कैप, वैल्यू आएगा 2j कैप, तो आपको वेक्टर बी बताना है। बी माइनस ए इक्वल्स टू 2j कैप, कितना 2j कैप। यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जब बी वेक्टर से ए वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2j कैप। तो बनाना स्टार्ट कीजिए बाबू, क्या है बी वेक्टर कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है सर। तो माइनस ए वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है, जो भी वैल्यू है, इक्वल्स टू 2j कैप। एक काम करते हैं बाबू, ए कैप को उधर भेजते हैं तो क्या होगा, बी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 2j कैप, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस ए कैप, खत्म। देखो तो यानी बी वेक्टर का वैल्यू कितना, बी वेक्टर का वैल्यू कुछ इस तरह 2j कैप प्लस ए वेक्टर की जगह 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, खत्म। क्या होगा कैलकुलेट करो, बी वेक्टर इक्वल्स टू, देखो तो 2j कैप 3j कैप कितना 5j कैप, चलो 5j कैप प्लस 2i कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। देखो तो 2j कैप 3j कैप 5j कैप 2i कैप प्लस 2k कैप, यही आया बी वेक्टर का वैल्यू। पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है बोल रहा है, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विल बी, मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, बी वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड निकालो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना स्टार्ट किया जाए। क्या है पिछला क्वेश्चन, सेम 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 सेम, पिछला का पिछला, तो बनाना स्टार्ट कीजिए। क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो करो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, आया कितना, कितना है भाई 25 4 29 4 35, 25 4 29 4 33, √33 कोई है क्या, √33 √33 √33 तो नहीं आया भाई, यानी हम गलत हो गए। ठीक से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इज सब्ट्रैक्टेड
from vector B, it gives a vector equal to 2j cap, then the magnitude of vector B will be, magnitude of vector B will be, then the magnitude of vector B will be, 2 सेकेंड फिर से देखा जाए कि भैया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, करेक्ट करेक्ट है। b माइनस ए इक्वल्स टू 2j कैप, ए वेक्टर को उधर भेजो तो 2j कैप प्लस ए कैप, कितना 2 प्लस 3 यानी 5 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा बाबू, 4 प्लस 4 8, 8 5 13 रूट 33, 33 का कुछ आएगा क्या, 3 से करो, 33 को 3 से करेंगे तो 11, ठीक है, रूट 33। कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है बाबू, कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो बात यह है सर, ये वो क्वेश्चन है जिस साल इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं होगा, यानी इसका आंसर है नन। आंसर होना चाहिए रूट 33, जाके चेक कीजिए इसका आंसर, रूट 33 इज अ राइट आंसर, यानी इस चारों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यानी उस समय में जो इस क्वेश्चन को कोई भी मार्क्स, कोई भी आंसर टिक कर दिया होगा उसको फ्री में मार्क्स मिला होगा, और क्या हुआ होगा, बाकी आंसर ही नन होगा बाबू, नन ही होगा, ठीक है, आंसर नन होगा, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ बाबू श्योर है, ठीक है, नन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, बोल रहा है दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 times the magnitude of a vector minus b vector, then the angle between a and b will be, इजी है, इजी है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन किए हम लोग, ये है, बोला दो वेक्टर है दोनों का वैल्यू निकालना है, वही तो नहीं, दोनों का वैल्यू निकालना है, क्या पूछा, अच्छा टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 times the magnitude of a vector and minus b vector, then the angle between a and b, a and b के बीच में एंगल क्या है वही पूछा है, a and b के बीच में एंगल पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन दिखने से लग रहा है, पर एक बार थोड़ा आप ट्राई कीजिएगा, जेई में 2022 एक बार थोड़ा ट्राई कीजिएगा तो आपको अच्छा फील होगा, फील होगा तो अच्छा लगेगा, और क्या कहें, ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए बाबू, प्लीज़ प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए। चलिए बनाना स्टार्ट करें, ट्राई कर लिए, बन गया आंसर, मिल गया आंसर, आया क्या, आया 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 आया, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया, कि भैया दो वेक्टर है, आपको पता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बाबू, इक्वल है, तो आप क्या बोला, आप बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2 times ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 times ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, आपको याद है कैसे निकलता था तो जरा देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, याद है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सिखा चुके हैं, ट्रायंगल रूल बोलो, पैरेललोग्राम रूल बोलो, चलिए पैरेललोग्राम का रूल बोलिए या ट्रायंगल बोलिए, आप लोगों को बताया जा चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अंडर रूट क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बढ़िया, इधर देखो तो इधर क्या है भाई, 2 times ऑफ, इधर क्या था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, तो क्या करें, सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं बाबू,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, रूट का हट जाएगा, क्या आएगा कुछ ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, फिर देखो तो 2 का स्क्वायर 4, इधर देखो तो फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बोलो यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया हो, आगे बढ़े। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो आगे बढ़े, बढ़ा जाए। चलिए देखिए, आप देखो, चलिए देखिए बाबू प्लीज, हमको पता है कि सिंस ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, जब मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या करेंगे, देखो तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, चलो बी की जगह ए लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, प्लस 2 इंटू ए यानी 2a स्क्वायर कॉस थीटा। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत वाली बात किसी को, समझ आया, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर देखो तो 4 टाइम्स, फिर देखो ध्यान से, 4 यहाँ लिखा है, चलो लिख दे कुछ हरास। चल देखो तो ये क्या है, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे ए स्क्वायर माइनस 2a दिख रहा है, ए बी की जगह पे ए है ना, तो 2a क्या लिखेंगे 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा, चलो यहीं तक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा आगे सॉल्यूशन बनाए तो भैया ए स्क्वायर को ऐड करेंगे कितना होगा 2a स्क्वायर, चलो प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखो तो कितना होगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8a स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8a स्क्वायर कॉस थीटा। कुछ कॉमन लेके काटना होगा बाबू, हम जानबूझ के नहीं कर रहे एक बार में, हम तो सीधा कॉमन लेके काटते। हम रहते तो क्या करते, हम तो सबसे पहले एक काम करते हैं, काम क्या करें कि 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जो कट रहा है काटेंगे। देखो तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, चलो कॉमन लिए तो कितना आया, इस साइड आया आपको 1 प्लस कॉस थीटा, और इस साइड देखो तो क्या आया 2 कॉमन है तो ले ले भाई, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कितना बचा 4 माइनस 4 कितना 4 टू जा 4 माइनस 4 कॉस थीटा, 4 माइनस 4 कॉस थीटा, यही आया क्या, देखो तो चेक करके, 4 टू जा 8, 2 4 जा 8a स्क्वायर, 2 4 जा 8 कॉस थीटा, ठीक है 8 कॉस थीटा, ठीक है। देखो तो 2a स्क्वायर कट गया, 2a स्क्वायर देखो तो 2a स्क्वायर कट गया, क्या बचा, क्या बचा भाई, थोड़ा इधर बनाया जाए देख लो, इधर क्या बचा, इधर आया बाबू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, इधर क्या आया 4 माइनस 4 कॉस थीटा, ठीक है। और कुछ तो देखो तो सबसे पहले 4 कॉस थीटा इधर भेजो, 4 कॉस थीटा इधर भेजो, तो भैया कॉस थीटा और प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 इधर भेजो तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 1, तो आंसर कितना आया देख लीजिए जरा सा, 4 कॉस थीटा ऐड करेंगे कितना होगा 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा इक्वल्स टू आंसर, 4 में से 1 गया 3, इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना बाबू, कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5, इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू आपसे, थीटा इक्वल्स टू होगा कॉस इनवर्स 3/5, देख लीजिए एक बार, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, कोई आंसर मैच कर रहा है तो बन गया, नहीं कर रहा है तो फिर से क्वेश्चन देखना होगा। कोई आंसर मैच कर रहा है, कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, अच्छा 3/5, देखो बन तो गया, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स 3/5, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार ट्राई कीजिए फिर से,
एक बार फिर से इसको देखिएगा, देखिएगा तो सीखिएगा, सीखिएगा तो समझिएगा। ट्राई कीजिए बाबू, उतारिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए प्लीज, जल्दी करो, जल्दी कीजिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। भाई स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट को हम एक और चीज नाम देते हैं, एक और नाम से पुकारते हैं, नाम 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 नाम, इसको और एक और नाम से पुकारते इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है जरा सुनिए। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है, मान लो कुछ ऐसा कि भैया ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, दोनों के बीच के एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी कहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना? थीटा। तो आंसर आता है ए बी कॉस थीटा। याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट यानी ए बी कॉस थीटा से जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा? वो स्केलर होगा। इसका एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल, वो दो तीन एग्जाम्पल। मान लो कि भैया फोर्स, मान लो क्या कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, वर्क। बात सुनो जरा, बात सुनने वाली है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है बाबू? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बाबू? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। जबकि वर्क क्या है बाबू? वर्क एक स्केलर है। इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, बिकॉज दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से स्केलर प्रोडक्ट आता है। क्या आता है बाबू? दो वेक्टर के डॉट से स्केलर आता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। याद रखना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है बाबू? ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। ये कौन सा प्रोडक्ट है बाबू? स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन करेंगे, बढ़े, आगे बढ़े, चलिए सर, वेरी गुड। सुनिए, डॉट प्रोडक्ट तो याद रखिएगा बाबू, डॉट प्रोडक्ट का कहानी, डॉट प्रोडक्ट का किसका कहानी? रूल्स फॉर डॉट प्रोडक्ट। क्या बाबू? रूल्स फॉर डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। कुछ कहानी है, कुछ रूल है, किसके लिए? डॉट प्रोडक्ट के लिए। डॉट यानी स्केलर। तो देखिए जरा क्या है। सबसे पहला कहानी है आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू होता है 1। क्या बोले? आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू कितना होता है? 1। फिर से सुनो, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू होता है 1। सिमिलरली जान गए होंगे कि के कैप डॉट के कैप वैल्यू होता है 1। रूल है कि आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप वैल्यू होता है 1 और के कैप डॉट के कैप वैल्यू होता है 1। बाकी कुछ भी हो जाए, मान लो आई कैप डॉट जे कैप वैल्यू आता है 0, जे कैप डॉट के कैप वैल्यू आता है 0, आई कैप डॉट के कैप वैल्यू आता है 0। कहने का मतलब ये है कि आई को आई के साथ जब डॉट कराएंगे तो 1 आएगा, जे को जे के साथ
तो 1 आएगा, k को k के साथ तो 1 आएगा, बाकी किसी भी चीज़ में आंसर 0 होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखने का। ये क्या करने का? याद रखने का। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? फिर से बोले, मान लो ऐसा लिखा है कहीं, एक क्वेश्चन दे देते हैं आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बनाइए। मान लो एक क्वेश्चन है, क्या? मान लो ए वेक्टर दिया है आपका कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस टू के कैप। फिर एक और क्वेश्चन है, एक और वैल्यू है बी वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये है वैल्यू। तो फाइंड the magnitude of find the magnitude of a vector dot b vector, a vector dot b vector। चलिए बनाइए सर, बनाइए, इजी है। क्या बोले? ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया है, आपसे पूछा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। चलिए ट्राई कीजिए सर, ट्राई कीजिए बाबू, ट्राई कीजिए, बनेगा। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, बनेगा। चलिए बनाए, ट्राई कीजिए, बिना ट्राई किए देखिए मत प्लीज़। लेक्चर्स को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। कर लिए? बनाना स्टार्ट करें। चलिए देखो तो क्या है, ए वेक्टर का वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, बी का वैल्यू ये दिया है, निकालना क्या है? ए डॉट बी। तो सबसे पहले रूल्स आर रूल्स, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए थोड़ा क्या है, ए वेक्टर का वैल्यू जो भी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, चल लिख लिए। डॉट क्या लिखे? 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या बोले थे? रूल था कि i को i से करो तो 1, j को j से करो तो 1, k को k से करो तो 1, बाकी सब में 0। तो बस यही कहानी है। देखो तो 2i कैप को 5i कैप के साथ मल्टीप्लाई किए, देन डॉट किए तो क्या आया? 5 2 जा 10 प्लस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या आया बाबू? 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 4 3 जा 12 प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 2 2 जा 4। आंसर कितना आया बाबू? कितना आया? 12 4 16, 16 10 26। तो आंसर कितना आया बाबू? 26। फिर से देखिए क्या कहीं गलती नहीं है? नहीं है। 5 2 जा 10, 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4। आंसर कितना? 12 4 16 10 26। 26 इज द राइट आंसर। बन गया? समझ आया क्या करना है? बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, समझ आया ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। समझ आया? एक बार फिर से देखिए, फिर से थोड़ा पीछे करके देखिए कि हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में क्या बोले हैं। हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में जो भी बोले हैं उसको फिर से देखो, उसके बाद समझ आ जाएगा। समझ आया बाबू? वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? बन गया होगा? ठीक है, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? कोई क्वेश्चन? अच्छा, कोई सोच रहा होगा सर ये 1 कैसे आया, ये 1 कैसे आया, ये 0 कैसे आया? ये तो बस अपना बता दिए कि अब रूल है, रूल है, रूल है। हाँ बिल्कुल रूल है, हम बोले याद रखो। ठीक है। कैसे आया, कैसे आया बताना पड़ेगा। तो बताओ, देखो तुम जानते हो, तुमको पहले बताया कि भैया डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। देखो तो यहाँ आई कैप डॉट आई कैप है, मतलब आई का आई कैप है क्या? आई कैप मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1, आई कैप यानी मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, देखो तो आई कैप इधर है, मान लो ये भी आई कैप इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। देखो तो लिखेंगे क्या?
1 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1, इसीलिए आया था 1, इसीलिए बनाया था। यहाँ देखो क्या है, देखो तो आई कैप का वैल्यू 1, जे कैप का वैल्यू भी 1। अच्छा अब यहाँ देखो आई कैप जे कैप के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है बाबू। कितना है बाबू, एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के बारे में हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 कितना होता है 0, तो 1 इंटू कॉस 90 डिग्री यानी कितना बाबू 0, इसीलिए आई कैप जे कैप 0, जे कैप के कैप 0, आई कैप के कैप 0। बोलो बात समझ आया, बात समझ आया क्या, यही कहानी था। ठीक है चलिए ये क्वेश्चन ट्राई किए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा अच्छा if a vector equals to 4 I cap plus n j cap minus 2 k cap and b vector equals to 2 I cap plus 3 j cap plus k cap, दो वेक्टर दिया है, दोनों का वैल्यू दिया है, तो n का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है कितना 90 डिग्री, तो हमको n का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू बताइए। तो चलिए निकालिए, क्या कर रहे हो, निकालिए निकालिए निकालो, ट्राई कीजिए, ट्राई करो, उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, आपसे ट्राई किए होंगे, आपसे आंसर भी आया होगा, आंसर आया, चलो वेरी गुड। देखो क्या कहानी है, बोल रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। चलो सबसे पहले अपने को पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो देखो हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में शायद रहेगा डिवाइड में, तो यही फॉर्मूला है बाबू, इसी से तो निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है सबसे पहले क्या किया जाए, और ए वेक्टर का वैल्यू पता है, बी वेक्टर का वैल्यू पता है, ठीक है, और एंगल भी पता है कॉस 90 0, और देखो तो क्या करेंगे, यानी अपने को पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू ए बी कॉस थीटा, मतलब ए बी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू 0, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0 के बराबर। यानी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर कितना है 4 आई कैप प्लस एन जे कैप माइनस 2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर कितना है बाबू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इस दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना 0। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि जब कॉस 90 डिग्री हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 होता है। कहीं पे नोट करके लिखिएगा, क्या बोले कि when थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, नोट करके कहीं उतार लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए खत्म, तो देखो तो क्या है आई कैप डॉट आई कैप कितना 1, 4 इंटू 2 कितना 8 लिख दिया, देखो 4 2 जा 8, n इंटू जे यानी n इंटू 3 कितना 3n, चलो माइनस 2 इंटू 1 कितना -2 इक्वल्स टू कितना 0। देखो तो क्या करेंगे, 8 में से 2 गया तो 8 में से 2 गया तो देख तो 8 में से 2 गया तो 6, मतलब 3n इक्वल्स टू 8 में 2 गया तो 6, 6 उधर जाएगा तो -6 इम्प्लाइज n इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब n का वैल्यू कितना आया बाबू, n का वैल्यू आया -2, n का वैल्यू आया -2। फिर एक बार दिखाते हैं बाबू, क्वेश्चन जब भी अगर आपको बोल दे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आपको एकदम याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 होता है। याद रख लो, गांठ बांध लो, जो करना है करो, लेकिन याद रखो क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 होता है।
बिकॉज cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो। वहां से आपको कुछ भी वैल्यू पूछे, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, ये बनाइएगा, बहुत इजी है। फिर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले, एन का वैल्यू निकाल लिए, कितना आया -2। आई होप आप समझिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है, टॉपिक है आपका कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब इसका मतलब क्या भाई, कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे? बी वेक्टर पे। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे? बी वेक्टर पे। तो जरा बात करो, ध्यान से देखो, ये रहा बी वेक्टर, ये क्या रहा? बी वेक्टर, और ये है बाबू ए वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल कितना? बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर हम तुमसे पूछे कि प्रोजेक्शन बताइए ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर पे, मतलब कुछ ऐसा कहानी है ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ले लो वाई एक्सिस बताने के लिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हमको पता है ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब क्या? ए पे ये बी है, ये ए है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे कितना होगा, मतलब प्रोजेक्ट कितना करेगा, ए का कौन सा वैल्यू बी पे प्रोजेक्ट करेगा, ए का, यानी जाहिर सी बात है कि एक्स कंपोनेंट बी पे प्रोजेक्ट करेगा। देखो तो एक्स ही कंपोनेंट, तो इधर क्या होता है? ए कॉस थीटा, इधर क्या होता है? ए साइन थीटा। फिर से देखो, इधर क्या होता है? ए कॉस थीटा, इधर क्या होता है? ए साइन थीटा। देखो क्या होगा, ए होता है ना, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। चलिए देखो तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। एक तो क्या आप सबसे पहले लिखेंगे हम स्केलर, स्केलर वैल्यू, स्केलर देख लो, स्केलर 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 प्रोडक्ट, स्केलर वैल्यूज, स्केलर वैल्यू देख लो किसका? स्केलर वैल्यू देख लो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो क्या बोले हम? ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। ए देखो इसका कंपोनेंट तोड़ो, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगा? ए कॉस थीटा। तो चलो ए कॉस थीटा, और कुछ कर सकते हैं क्या? और कुछ किया जा सकता है? जरा देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, ए का तो ए लिख दिए, ठीक है। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखो तो एक चीज़ हम लोग बताए थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा, मतलब कुछ ऐसा लिखा जा सकता था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट किया जाए, देखो ध्यान से पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या लिखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, लिख सकते हैं कॉस थीटा का जगह पे ए वेक्टर डॉट, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी। कुछ कट रहा है तो काटो, देखो तो ये ए से ए गया, कितना बचा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो तो बी। अब चलो एक फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला किसको याद है? कि वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट वेक्टर, जो कि कितना होगा देखो तो, ए वेक्टर डॉट बी कैप, मैग्नीट्यूड देखो तो यूनिट वेक्टर का कैप लगाते हैं, ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो जब आपसे ये अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड द स्केलर वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। बोलो समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगर पूछ ले स्केलर वैल्यू नहीं चाहिए हमको, वेक्टर वैल्यू चाहिए, कौन सा वैल्यू चाहिए भाई? हम बोले कि वेक्टर वैल्यू चाहिए, हमको स्केलर नहीं चाहिए, स्केलर समझ गए, वेक्टर वैल्यू चाहिए। कौन सा? वेक्टर। तो वेक्टर वैल्यू देख लीजिए इसका, वेक्टर वैल्यू
किसका? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का। वही सेम कहानी आएगा बाबू, सेम सेम कहानी, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा मतलब ए इंटू कॉस थीटा का जगह सेम इंटू क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी फिर से ए गया, कितना बचा? वही कहानी फिर से दोहराएंगे कि भैया आया ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब कहानी सुनो, ये तो था बाबू स्केलर, हमको चाहिए वेक्टर, तो वेक्टर यानी ध्यान से सुनो, मेरा कहना है ये जो ए कॉस ए वेक्टर है उसका कंपोनेंट जो बी वेक्टर के अलॉन्ग आया उसी को तो हम प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बोलते हैं, यानी ए कॉस थीटा बोलते हैं। हम बोले ये ए कॉस थीटा का डायरेक्शन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी मीन्स व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी मीन्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, उसी को तो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो देखो तो ए का मैग्नीट्यूड क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ए कॉस थीटा। लेकिन डायरेक्शन क्या? बी का जो डायरेक्शन है वही तो ए कॉस थीटा का डायरेक्शन होगा, बी का जो डायरेक्शन है वही तो ए कॉस थीटा का डायरेक्शन होगा, बस हो गया खत्म। यानी क्या लिख सकते हैं हम कुछ ऐसा, देखो तो ए वेक्टर डॉट बी कैप मल्टीप्लाई बाय बी कैप, यानी बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, कैप लगाते हैं हम लोग डायरेक्शन शो करने के लिए, तो देखो तो ए वेक्टर डॉट बी कैप और डॉट लगा देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? उसके डायरेक्शन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? यही वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ये इसका वेक्टर वैल्यू हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। फिर से बोल रहे हैं कि इसका हमको अगर पूछे कि भाई स्केलर वैल्यू बताइए तो हम तो निकाल दिए ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब ये बी कैप ए वेक्टर डॉट बी कैप क्या है? ये इसका कौन सा स्केलर वैल्यू। अगर इसको हम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दे यानी बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या? बी कैप, तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल जाएगा? इसका वेक्टर वैल्यू निकल जाएगा। बोलो समझ आया? समझ आया? उतारिए आगे बढ़ते हैं, उतारिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सिमिलर क्वेश्चन है, आई होप आपसे बनेगा, इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई करें क्या? इसको ट्राई कीजिए बाबू, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्राई कीजिए। चलिए बन गया होगा, बनाना स्टार्ट करें क्या? ठीक है। सिमिलर क्या बोल रहा है? ए वेक्टर इतना दिया है, बी वेक्टर ये दिया है, बोल रहा है दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ए वेक्टर जहाँ जब भी तुमको परपेंडिकुलर दिखा मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर का मतलब ही यही है कि जहाँ तुमको डॉट परपेंडिकुलर यानी दिखा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर cos 90 0, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0, बात खत्म। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है भाई? ए वेक्टर का वैल्यू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप लिख दिए। हाँ चलो लिख दिए। फिर देखो तो डॉट बी वेक्टर का माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना बोला है? 0 लिख दिए। चलो देखो तो i इंटू आई 1, 4 इंटू 4, 4 इंटू -4 -16। फिर देखो तो -2 प्लस 2 कितना बाबू? -2 प्लस 2 -4, 2 2 या 4 -4, ठीक है। फिर प्लस 4 इंटू अल्फा 4 अल्फा इक्वल्स टू 0। देखो तो कितना हो गया? 16 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -20 प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 4 अल्फा इक्वल्स टू 20, 4 अल्फा इक्वल्स टू 20, तो अल्फा इक्वल्स टू 20 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी अल्फा इक्वल्स टू कितना आया बाबू? अल्फा इक्वल्स टू 5। अल्फा का वैल्यू कितना आया? 5, यानी करेक्ट है। तो आपको करना ये है कि ये लेक्चर्स एक बार समझ नहीं आया तो इसको दोबारा देखो, आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन फिर से ट्राई कीजिएगा जिससे भी नहीं बना होगा।
नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उसमें हम पढ़ाएंगे एक ही टॉपिक आई थॉट बच गया है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, PYQ लेके आएंगे। तो आपको एक ही बात कहेंगे कि बाबू पढ़िए, पढ़ने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं अपने पास। तो हम चाहेंगे आप पढ़ते रहें। थैंक यू।